नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त पीके साजन लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो। आज हम जानेंगे स्टेबलाइजर सर्किट के बारे में, जो हमारे स्टेबलाइजर में लगता है 7 स्टेप सर्किट, 5 स्टेप सर्किट। तो आज हम उसके विषय में जानते हैं। कभी दुकानदार के पास लेके जाते बनवाने के लिए, दुकानदार कहता है आपका सर्किट खराब है, नया डालना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि सर्किट में खराब क्या होता है और क्या खराब होने से क्या कारण बनता है। सबसे पहले हम बता दें आपको, इसमें देखिए एक दो ELT के वायर होते हैं, एक कॉमन होता है, बाकी ये सब 1 2 3 4 5 ये सब रिले के कनेक्शन होते हैं इसमें। तो मान लीजिए ये सब कनेक्शन करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है सर्किट सर्किट अगर प्रॉब्लम कर रहा है, या मान लीजिए करकराहट की आवाज़ कर रहा है, आप उस MCB को जब उठाते हैं तो आपका स्टेबलाइजर में करकराहट की आवाज़ आ जाती है। खड़खड़ाहट की आवाज़ आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको ये कैपेसिटर लगे हैं 63 वोल्ट 220 UF, आप इसको चेंज कर दें। आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो खड़खड़ाहट की आवाज़ है, और आपका स्टेबलाइजर बहुत स्मूथ चलेगा। अगर मान लीजिए आपका स्टेबलाइजर में कभी कभी लाइट ब्लिंक करने लगती है, येलो कलर लाइट जलती है तो रेड कलर ब्लिंक करती है, आपके सप्लाई ऑटो कट कर देती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में यहाँ पे एक नंबर रिले है। एक नंबर रिले यानी कि 5 नंबर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसका कनेक्शन एक नंबर ट्रांजिस्टर से ही कनेक्ट किया गया है। तो आप ये ट्रांजिस्टर को एक बार देख ले सॉर्टिंग के लिए, आपका ये ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। अगर आपका ये ट्रांजिस्टर सही होगा तो आपका रिले फॉल्ट हो सकता है। अगर आपका रिले सही है तो आपका सर्किट अगर खराब बता रहे हैं तो आपका ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दें, एक रजिस्टेंस लगी इसको चेंज कर दें। तो आपका ये लाइट ब्लिंकिंग वाला समस्या, हाई कट ऑफ जो रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आउटपुट नहीं दे रहा है, आउटपुट में आपका ये 5वां नंबर जो ट्रांजिस्टर है और ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों आप चेंज कर दें। आपका जो आउटपुट नहीं दे रहा है प्रॉब्लम, वो 100% ये भी सॉल्व कर देगा। इसका कार्य विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारा सर्किट वर्क कैसे करता है, कैसे सप्लाई अपने आप बना के देता है, इसको कैसे पता होता है कि हमारे किस बोर्ड पे कौन सा चैनल कितना हमारा वोल्ट है, रिले के कौन से पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, जो कि हमें सही वोल्टेज ऑपरेट करके दे देता है। तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो आज में जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपका आउटपुट नहीं दे रहा है तो आप ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए, और अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है हाई कट ऑफ तो आप इसको चेंज कर दीजिए। खटखटाहट की आवाज़ कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप 1 2 3 ये तीनों ट्रांजिस्टर चेक कर लीजिए, कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग रहेगा जो कि परमानेंट शॉर्ट करके रखेगा। तो जब भी वो रिले दूसरे पोल से तीसरे पोल पे कनेक्ट होने के लिए जाएगा तो खटखटाहट की आवाज़ आने लगेगी। उस सिचुएशन में आप इसको चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपका ये सर्किट पूरी तरह से डेड बता रहा है, मान लीजिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको पहले यहाँ ELT कनेक्ट कर लें। ELT कनेक्ट करने के बाद आपको चेक करना मल्टीमीटर से कि कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। कैपेसिटर से वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ वोल्टेज आता है, फिर एक ये 5 वोल्ट का जीनर लगा रहता है। ये जीनर से आप देखिए 5 वोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर जीनर के बाद 5 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट IC को मिलेगा, तब ये IC ऑपरेट होने लगेगा। जब तक इसको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक ये किसी कीमत पे भी ऑपरेट नहीं करेगा। आपका कुछ न कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। बाकी अगर कोई आप लगाते ही शॉर्टिंग बता रहा है आपका PCB, तो आप ये 4 डाइवोड है इसको आप चेंज कर दीजिए। शॉर्टिंग डाइवोड के वजह से ही बताता है, शॉर्टिंग होने के कारण आपका पीछे से प्रिंट भी कट जाएगा। तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप एक बार सर्किट खुद से रिपेयर करवा लीजिए। अगर नहीं रिपेयर हो पा रहा है तब जाके आप नया डालिए, नहीं तो इससे ज़्यादा इसमें समस्या कोई आती नहीं है। आप कैपेसिटर चेक करवा लीजिए, रेजिस्टेंस चेक करवा लीजिए, डायोड चेक करवा लीजिए, ये ट्रांजिस्टर 5 लगे इसमें भी चेक कर लीजिए कोई वीक तो नहीं है। रेजिस्टेंस लगे उसको आप चेक कर लीजिए। प्रीसेट अगर आपका वोल्टेज एक्यूरेट सही नहीं सेट हो पा रहा है, मान लीजिए आपने सेट करके 220 पे रखा, आपका फिर 200 पे कट ऑफ होने लगा, 250 पे कट होने लगा, तो सिचुएशन में आप ये प्रीसेट चेंज कर दीजिए। इस इस प्रीसेट चेंज कर देंगे, आपका जितने पे सेटिंग रखेंगे उतना ही परमानेंट देता रहेगा, बाद में आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा।
अगर सिचुएशन में आप देखिए आईसी गर्म हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में आईसी गर्म हो रहा है, तब आपका सर्किट की माइक्रो खराब है, तब आप इस सिचुएशन में आपको पूरा कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। बाकी इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम कैपेसिटर के आते हैं, प्रीसेट के आते हैं, कभी कभी ट्रांजिस्टर के भी आ जाते हैं। डायोड जल्दी तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी रिले शॉर्टिंग रहता है, रिले शॉर्टिंग होने की वजह से ही डायोड खराब होता है, तो आप एक बार रिले को भी चेक कर लीजिए। रिले के कनेक्शन टेस्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारा अगला वीडियो स्टेबलाइजर के कनेक्शन पे ही रहेगा, स्टेबलाइजर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को इसी से समाप्त करते हैं। अब आपका नेक्स्ट वीडियो स्टेबलाइजर पे ही रहेगा।